हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें इन क्वेश्चंस में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और उसके साथ हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो हमें इसमें बता रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है। हम पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगी। पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट परफेक्टली नहीं निकलता, जैसे कि √2, √3, √5 एंड एक्सेट्रा। रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इरेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। तो आप रियल नंबर में देख सकते हैं कि इरेशनल और रेशनल दोनों ही इसका पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको नंबर लाइन के बारे में पहले पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन में सारे पॉजिटिव, 0 और सारे ही नेगेटिव नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यानी जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन में वो तो √m की फॉर्म में होते हैं, जहां पर हमारे जो m है वो नेचुरल नंबर होता है। तो आप पहले ही देख सकते हैं कि हमारे नंबर लाइन में जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर ही हमारा नेचुरल नंबर है, क्योंकि ना ही हमारा 0 नेचुरल नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ऐसे ही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर लाइन में सारे नंबर्स तो नेचुरल नंबर है नहीं, और साथ ही हम नेगेटिव नंबर को कभी भी रूट में नहीं लिख सकते। ये एक अनडिफाइंड टर्म है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो दोस्तों इसका थर्ड पॉइंट हम समझते हैं। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। यानी जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि जितने भी इरेशनल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है उतने इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। अगर हम डायरेक्टली कहते हैं रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो फिर इरेशनल नंबर का क्या होगा? आपको तो पता ही है, जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी।